सो गाइस, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया होगा, ठीक है। एंड उसमें से कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो वो आप लेकर आए होंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। एक बच्ची बोल रही है मैम क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट्स है ना। चलो करेंगे, अपन डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले फटाफट से फिनिश कर ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, एक बार वापस से रिकॉल कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करें क्या? असाइनमेंट के भी क्वेश्चन रिकॉल करें फटाफट से। व्हाट यू से? असाइनमेंट के स्टेप्स रिकॉल करें क्या? यस, मजा आएगी। बोलो ना, सबसे पहले क्या करते हो आप असाइनमेंट में? क्वेश्चन बैलेंस है या मिनिमाइजेशन है ये चेक करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप रो मिनिमाइजेशन, फिर कॉलम मिनिमाइजेशन, फिर जल्दी जल्दी से नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये है तो ऑप्टिमैलिटी है, तो फिर असाइनमेंट कर देने का, खत्म। अच्छा अगर क्वेश्चन बैलेंस नहीं है तो एक डमी रो या डमी कॉलम, जो भी कुछ जैसा भी सिचुएशन है वैसा कर लेने का। ओके, अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट एलिमेंट लेके सबसे माइनस करना, याद आ रहा है? अच्छा अगर क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन वाला है, डैश वाला है तो वो डैश की जगह इन्फिनिटी लिख देने का, खत्म यार। असाइनमेंट रिकॉल है, पूरे असाइनमेंट मुंह पे है, यस और नो? सारे स्पेशल केसेस आपके मुंह पे है? एवरीवन प्लीज टेल, क्या आप लोगों को सारे असाइनमेंट का सारा पार्ट आपके मुंह पे है? यस और नो? अरे कुड यू रिकॉल ऑल दिस स्टेप्स? पक्का? भरोसा करूं या लिख के वापस से करवाऊं? बोलो, मुझे सबके आंसर नहीं दिख रहे, सबके आंसर नहीं मिल रहे मुझे। हर दिन आगे रिवाइज करवा रही हूँ, हर दिन आगे रिवाइज करवा रही हूँ मैं, ताकि ये देखो ना, 1 मिनट लगा यार, सिर्फ 1 मिनट लगा पूरा असाइनमेंट बोलने के लिए, सिर्फ 1 मिनट लगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा, है ना। तो चलो आ जाओ फिर। अभी कल हमने सीक्वेंसिंग स्टार्ट किया था, सीक्वेंसिंग एक बार देख ले क्या? सीक्वेंसिंग देख ले। सीक्वेंसिंग तो और भी इजी है, वो तो आधे मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या था सीक्वेंसिंग में? सबसे मिनिमम देखना है, मतलब डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों में सबसे मिनिमम देखना है। अगर वो मिनिमम डिपार्टमेंट ए का आया तो तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, डिपार्टमेंट बी का आया तो वो तुम लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट जाओगे। मैडम क्या बोला? अरे पापा ये जो डब्बा है ना, डब्बा, ये जो डब्बा दिया था ना तुमको, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सॉरी 3 नहीं है 2 ही है, अब ये काम नहीं करेगा अभी। हाँ, ये जो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दिया था, इसमें सबसे मिनिमम लेंगे। अगर वो मिनिमम, जैसे यहाँ पे जो सबसे मिनिमम है ये डिपार्टमेंट बी, ये 3 आया, ठीक है, ये आपका आया 3, ये आ रहा है 3, ठीक है। तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करेंगे हम लोग? 3 आ रहा है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट का आ रहा है? बी का आ रहा है, तो कहाँ से जाएंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे। और अगर डिपार्टमेंट ए से आया तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। क्लियर है? डिपार्टमेंट ए से आए तो ऐसे जाएंगे, डिपार्टमेंट बी से आया तो ऐसा चलेंगे, बस खत्म। तुमने पूरा वो सीक्वेंस बना दिया। सीक्वेंस बना दिया तो फिर तो बहुत ही आसान है यार। 2 डिपार्टमेंट दिए थे, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ठीक है। पहला वाला 0 ही रहेगा, दूसरा वाला। अब ये ऑर्डर के हिसाब से आप पर्टिकुलर टाइम देख लो, ऑर्डर के हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स देखो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले को कितना नंबर ऑफ आवर्स लग रहा है, ये जॉब 1 डिपार्टमेंट ए में, जॉब 1 डिपार्टमेंट ए में जाके देखो 8 लगता है, तो 0 + 8 8 किया आपने, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 मिनट हो गए ना। तो जो भी दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो जॉब सीक्वेंस है वो 8 मिनट के बाद ही शुरू होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा। फिर जॉब 3 में जाके डिपार्टमेंट ए में देखना, जॉब 3 डिपार्टमेंट ए 5, 8 + 5 13, ठीक है। उसके बाद में 13 हो गया, तो ये अगेन जॉब, नेक्स्ट जो भी जॉब होगा वो 13 मिनट्स के बाद ही शुरू होगा, तो 13, और नेक्स्ट जॉब है आपका 2, ये हो गया 13 + 6 19। आपने इस तरह से एडिशन किया, ठीक है। इस स्टेप में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला जो स्टेप है डिपार्टमेंट बी का जो इन है, ये हमेशा याद रखना, दोनों आउट का मैक्सिमम होगा। मैडम मतलब? अरे बाबा ये वाले स्टेप का, रुको मैं आपको बता देती हूँ, फटाफट से कर लेते अपन, ठीक है। अच्छा फर्स्ट टाइम तो 8 ही रहेगा, फर्स्ट टाइम तो 8 ही रहेगा। उसके बाद में फर्स्ट में जाके देखा 8, ये रहा 8, तो 8 + 8 कितना मिनट लग गया? 16 मिनट। ना 16 और 13 विच एवर इज हायर। मैडम किधर हो? इधर रे बाबा, ये 16 और ये 13, ये दोनों आउट में जाके देखा कौन सा हायर है? 16, तो 16 ++++ थर्ड वाला देखो जाके, थर्ड में कितना टाइम लगता है? 4, तो 16 + 4 20। अब 20 और 19 और 20 में देखो कौन सा हायर है? 20 ऑब्वियसली। इसलिए मैंने बोला दोनों आउट को कंपेयर करना। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक शॉर्टकट आपको बताया कि कभी भूल लोगे नहीं, ठीक है। तो 20 और इधर जाके देखोगे तो ये क्या है? 3 मिनट, तो 20 + 3
तो टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम कितना आ गया 23 आ गया. आइडल टाइम कितना है इन सब के एडिशन क्या ये आया 19. तो 23 माइनस 19 4 डेज. अच्छा दिन में है ठीक है. फिर 23 माइनस 15 ये आ गया डिपार्टमेंट बी का इलाप्स आइडल टाइम. डन एवरीवन. सीक्वेंस समझा? मुंह पे है मतलब रट्टा हो गया है, समझ में आ गया है. कुछ भी पूछते हो यार. तो सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे? जितने भी डिपार्टमेंट, मान लो 3 मशीन दिया है ठीक है. 3 मशीन का तो मेरे को आपको बताना अगर 2 मशीन दिया है या 2 डिपार्टमेंट दिया है या फिर कुछ n नंबर ऑफ जॉब दिए है. 2 डिपार्टमेंट n नंबर ऑफ जॉब, 2 मशीन n नंबर ऑफ जॉब. तो आपने कैसे करना है? अगर मिनिमम डिपार्टमेंट ए से आ रहा है इस तो लेफ्ट टू राइट, अगर डिपार्टमेंट बी से आ रहा है तो गाइस राइट टू लेफ्ट. फर्स्ट पॉइंट डन. सीक्वेंसिंग निकाल लो पूरा. फिर क्या निकालोगे? सीक्वेंसिंग. वो ही ऑर्डर में चलते चलते सीक्वेंसिंग निकाल लो ठीक है. सीक्वेंस निकाले फिर उसके बाद में क्या करोगे? इन एंड आउट टेबल बनाओगे. इन एंड आउट टेबल आ जाएगा. टोटल जो सबसे लास्ट में आएगा टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम रहेगा डिपार्टमेंट ए प्लस डिपार्टमेंट बी. मतलब जो डिपार्टमेंट बी का सबसे नीचे 23 आया था ना यहाँ पे, तो वो आपका मिनिमम इलाप्स टाइम होगा. और माइनस करोगे आप. स्टेप्स क्या है? टोटल सम टोटल कितना टाइम लग रहा है, कितना डेज है ऑफ डिपार्टमेंट ए. पूरा 19 माइनस कर दोगे तो 4 दिन बचेगा. फिर 23 माइनस सम टोटल कर दोगे तो 15 माइनस करोगे, वो आपका आइडल टाइम हो जाएगा डिपार्टमेंट बी का. क्लियर है एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? बोलो ना फटाफट से बोलो. क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम स्टेप कैसे बनाए? बताती हूँ. पहले तो आपको सिखाने तो दो. पहले कल मैंने आपको सिर्फ सिखाया करना कैसा है, अभी एग्जाम में कैसे लिखना है वो बताती हूँ ठीक है. पहले आप मुझे बता दो एटलीस्ट आपको सीक्वेंसिंग समझ में आया क्या, समझा क्या? तो एग्जाम में कैसे लिखना है अब वो देखते हैं. समझा एवरी वन ऑफ यू? बहुत इजी था ना. चिल्लर था एकदम चिल्लर. छोटा बच्चा भी कर लेगा. चलो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे स्टेप्स देखेंगे कि एग्जाम में कैसे स्टेप्स लिखने हैं ठीक है. एन इंश्योरेंस कंपनी रिसीव करती है भाई वो 3 टाइप की पॉलिसीज है ऑफ एप्लीकेशन बंडल. हमें कुछ नहीं करना फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस फॉर डेटा एंट्री. अच्छा एक डेटा एंट्री के लिए और एक टाइलिंग के लिए. तो ये इनके क्या हो गए? 2 स्टेप्स हो गए ओके. या 2 डिपार्टमेंट्स हो गए या 2 मशीन हो गए, जो भी बोलना बोलो. द टाइम इन मिनट्स. अच्छा ये जो अंदर का दिया है वो मिनट में दिया है. दैट्स इट. हमें और कुछ नहीं करना. सीक्वेंस निकालो ठीक है. टोटल टाइम रिक्वायर्ड ओके. इलाप्स टाइम आइडल टाइम हमें पता है क्या निकालना है ठीक है. चलो आ जाओ. 90 120 180. क्वेश्चन नंबर 3 90. अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना ठीक है. ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों ने ध्यान से देखना है. 90 120 180. ओके 140 110 100. ठीक है. अभी ये क्या था आपका? डाटा एंट्री और फाइलिंग. डेटा एंट्री और ये क्या है आपका? फाइलिंग. जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 ठीक है. डन. डेटा लिख लिया आपने पूरा प्रॉपर बॉक्स करके लिखोगे ठीक है. ओके चलो अभी क्या करना है आपको? सबसे मिनिमम देखना है. इन सब में सबसे मिनिमम क्या है? 90 है. सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो. सीक्वेंस बना लो. जॉब सीक्वेंस यहाँ पे लिख दो ज़रा. जॉब सीक्वेंस ठीक है. 3 जॉब है तो 3 ही सीक्वेंस रहेंगे. सबसे पहला क्या है? 90. डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है? फर्स्ट वाला है. इस तरफ से जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट ठीक है. अब पेंसिल से मैंने इसको काट दिया. पेंसिल से काटा ताकि कंफ्यूजन ना हो. अगर सिर्फ 90 काटी होती थी तो 140 को मैं, अगर 140 मिनिमम आता है तो मैंने 140 ले लेना था. तो मैंने पूरा जॉब 1 को हटा दिया ठीक है. ओके अब इन सब में से सबसे मिनिमम क्या है? 100 है. 100 कहाँ आ रहा है? बी में आ रहा है. मतलब समझ में आया क्या एवरीवन? कोई एनी कंफ्यूजन? अरे फाइलिंग है ना तो इधर से जाएगा ना. क्या बोल रहे हो आप? राइट टू लेफ्ट से जाएगा और फिर सबसे मिनिमम तो फिर क्या सेकंड ही बचा तो सेकंड ही आएगा ना यहाँ पे. तो गाइस ये हो गया आपका जॉब सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ठीक है.
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपका जॉब सीक्वेंस हो गया। फटाफट से आ जाओ, चेक कर लो। हाँ, अब एक बार एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है एक बार वो देख लो। आपने एक बार पूरी तरह बॉक्स बना लिया डियर, क्वेश्चन लिख दिया। आप जो कर रहे हो वो आप लिखो। ऑब्जर्व दैट मिनिमम किसमें, डेटा एंट्री एंड फाइलिंग। ऑब्जर्व द मिनिमम ऑफ डेटा एंट्री एंड फाइलिंग। क्या है सबसे मिनिमम, 90, विच करस्पॉन्ड्स टू पॉलिसी नंबर 1 ऑन डेटा एंट्री। वो पॉलिसी नंबर 1 में है, डेटा एंट्री में है। तो पॉलिसी 1 इज प्लेस्ड इन फर्स्ट सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? अरे ये पॉलिसी देना, ये पॉलिसी देना, तो पॉलिसी 1 को हम लोग फर्स्ट सीक्वेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलोगे आप, द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 2 and 3। प्रॉब्लम क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूसेस हो गया है टू 2 and 3, ठीक है। अब इससे सबसे मिनिमम क्या है, 100 है सबसे मिनिमम। नाउ मिनिमम ऑफ डेटा एंट्री एंड फाइलिंग 100 करस्पॉन्ड्स टू, किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, पॉलिसी 3 एंड फाइलिंग, पॉलिसी 3 ऑन फाइलिंग। तो पॉलिसी 3 को हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, प्लेस ऑन द लास्ट ऑन सीक्वेंस, एंड पॉलिसी 2 रिमेनिंग, पॉलिसी 2 रिमेनिंग, तो वो उसको बीच में लिख दिया आपने। समझ में आया? ये हो गया आपका ऑप्टिमल सीक्वेंस। समझ में आया कैसे लिखना है? जो तुमने किया वो तुम्हें लिखना है। टेल मी गाइस, क्या आपको ये प्रेजेंटेशन समझा क्या? मैडम नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये डब्बा बनाना है। देखो आपको ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, अगर एग्जाम में मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो, टाइम भरपूर है अगर, तो प्रॉपर वे से करो, ठीक है, प्रॉपर वे से करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं टाइम नहीं है, तो अपन जैसे कर रहे हैं ना वैसे भी किया आपने मैडम, मतलब अगर आपने ऐसे भी किया और यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर जॉब सीक्वेंस इज फर्स्ट पॉलिसी 1, पॉलिसी 2 एंड पॉलिसी 3, तो भी चलेगा। लेकिन अगर टाइम प्रॉपर है, तो आपने प्रॉपर बताना, जो भी कुछ तुमने किया ना एटलीस्ट उनको बताओ तो सही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, असाइनमेंट जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या ये? टेल मी गाइस, क्या असाइनमेंट जैसे बहुत लंबा क्वेश्चन है ये? एवरीवन रिप्लाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है? नहीं है बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो करना क्या है, इतना ही तो करना है, जो लिख रहे हो तुम लिख दो फटाफट से कि सबसे मिनिमम कौन सा था, पहले 90 था तो उसको फर्स्ट प्लेस में आपने फर्स्ट सीक्वेंस में रख दिया। फिर सबसे मिनिमम कौन सा था, फिर 100 था, उसको आपने सबसे लास्ट में रख दिया, और पॉलिसी 2 रिमेनिंग है, खत्म। तुमने इतना भी लिख कर आ गए ना, तुम इतना भी अपन ने लिखा ना प्रॉपरली, ठीक है। बस ये चीजें थोड़ी सी देख लो, बाकी तब तो नॉर्मल है, बाकी तो पूरा डब्बा ही बनाया हुआ और है क्या, ठीक है। जो मैं काट रही हूँ वहां पे मैंने फर्स्ट वाले को काटा था अभी पेंसिल से, फर्स्ट वाले को काटा था, सेकंड थर्ड ही तो रिमेनिंग है, वही तो पार्ट है। डन, क्लियर एवरीवन कैसे करना है? तो ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या हो गया, 1 2 3, ऑप्टिमल सीक्वेंस ये हो गया। चलो आ जाओ अभी फटाफट से डेटा एंट्री कर ले। सीक्वेंस के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में होगा, अभी नहीं होगा, क्वेश्चन 5 में होगा, ठीक है। और सीक्वेंस कुछ भी रखो आंसर सेम ही आएगा, ट्रस्ट में, सीक्वेंस कुछ भी रखो आंसर सेम ही आएगा। मशीन 2 वाले क्वेश्चन बोल लो या मशीन 3 के क्वेश्चन बोलो, आंसर सेम आएगा, अदरवाइज ट्राई कर लो आप, ठीक है। चलो आ जाओ, ऑब्वियसली बड़ा है तो तभी तो नंबर मिलेंगे। चलो इन एंड आउट कर ले क्या अपन अभी, फटाफट से इन एंड आउट कर ले, इन एंड आउट। हर बार थोड़ी ना छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे रे, इजी भी चाहिए, छोटा भी चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी ना चलता है। चलो आ जाओ। जॉब सीक्वेंस क्या था आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉलिसीज है ना, फर्स्ट पॉलिसी सेकंड पॉलिसी थर्ड पॉलिसी, ओके डन। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, डेटा एंट्री इन आउट, फाइलिंग इन आउट। चलो जी आ जाओ फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, बताओ ना कैसे करें। सबसे मिनिमम इन क्या है, 0 पे इन है, 0 प्लस
फर्स्ट वाले का डेटा एंट्री में जाके देखो, मैं कलर चेंज कर रही हूँ आपके लिए। फर्स्ट जॉब में डेटा एंट्री में जाके देखो कितना टाइम लग रहा है, 90 मिनट। तो 0 + 90 कितना हो गया, 90 हो गया। डन, ओके। अब ये 90 यहाँ आ जाएगा। सेकेंड वाले में डेटा एंट्री में जाके देखो कितना टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है। तो 90 + 120 कितना हो गया ये, सॉरी 210 लिख दिया मैंने, 120 कितना हो गया टाइम, बताओ एवरीवन कितना हो गया, 210 हो गया। तो ये 210 आपने यहाँ लिख दिया। अब जॉब 3 का डेटा एंट्री, सॉरी पॉलिसी 3 का डेटा एंट्री, ये रहा पॉलिसी 3, इसका डेटा एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 210 + 180 कितना हो गया ये, 390। एवरीवन आर यू गेटिंग 390? डन टिल हियर? फटाफट से बता दो यार, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? डन, यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत वाली बात ही नहीं थी ना, ठीक है। चलो आ जाओ अभी। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करना है, शैल आई चेंज योर कलर? हाँ, अभी पहला तो 90 ही रहेगा, 90 मिनट तो लगेंगे फाइलिंग में आने के लिए, ठीक है। अभी फर्स्ट में फाइलिंग में जाके देखो, फर्स्ट में फाइलिंग कितना मिनट लगता है इसको, 90 + 140। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो कितना हो गया ये 90 + 140, बोलो फटाफट से। ये हो गया आपका 230, ठीक है। अब ये हो जाएगा 230। अच्छा एक मिनट, इस मूवमेंट पे नाउ विच वन इज योर हायर, 230 और 210? 230। तो इसको थोड़ा सा, इसको इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, तो आपको एग्जाम में ध्यान में आएगा ये हायर था, और एग्जामिनर को भी ध्यान में आएगा कि बच्चे को पता है ये रूल, ठीक है। तो ये हो गया 230। अब 230 का सेकेंड वाला पार्ट, ये हो गया 230 + 110 कितना हो गया ये, 340, यस और नो? ठीक है। अब 340 और 390 विच एवर इज हायर, दिस वन इज हायर, तो 390। अब 390 में आप क्या कर लोगे, जाके 100 ऐड कर लो, 390 + 100 ये हो जाएगा आपका 490। गॉट इट? तो ये आपका मिनिमम इलाप्स टाइम कितना आ गया, टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम, ये आ जाता है आपका 490, ठीक है। अब इन दोनों की टोटल फटाफट से बताओ मुझे, आइडल टाइम निकालना है आपको। आइडल टाइम डेटा एंट्री का, इनकी टोटल बताओ जल्दी से, यहाँ क्या टोटल आ रही है और यहाँ क्या आ रही है एवरीवन। तब तक मैं लिखती हूँ यहाँ पे फटाफट से। सॉरी ये हो जाएगा आपका फाइलिंग 490 माइनस इनकी टोटल करोगे, ठीक है। इनकी टोटल कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 210 + 180, दिस विल बी कमिंग टू 390, ठीक है। तो इसको माइनस कर लो 390 से, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसकी टोटल क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगा 490 माइनस, अभी इन सबका टोटल करो, ये कितना है 140 + 210 कितना हुआ 350, माइनस करो 350, ये हो जाएगा आपको अराउंड 140 अराउंड आ जाएगा। टेल मी आर वी करेक्ट? यस, डन। अच्छा ये आंसर्स क्या मिनट में है, तो यहाँ लिख दो मिनट, डन। प्लीज टेल, समझ में आया? अरे सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में किया, वही किया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। डन एवरीवन, फटाफट से बता दो, डन? यप। अरे बाकी बच्चों के कमेंट किधर है, सभी बोलो ना। नहीं समझा, कौन सा पार्ट नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो कौन सा नहीं समझा, और समझा तो कैसा था, इजी था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़े। अच्छा मैम इसका भी प्रेजेंटेशन दिखा दो, चलो आ जाओ। अभी ये क्वेश्चन का ना अपन पूरी तरह से ना प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस तक आ गया था तुमको लिखना, सीक्वेंस तक आ गया था, टोटल इलाप्स टाइम लिखा, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जैसे हमने किया। यहाँ पे पॉलिसी, डेटा एंट्री, इन आउट, फाइलिंग, इन एंड आउट, सेम चीज। अच्छा एक मिनट, अभी इसको यहाँ पे हटा के आप अपना करो, पता है क्या, 490 माइनस
490 माइनस क्या करोगे 350 इक्वल टू या 140। ठीक है। अच्छा आंसर जो है टेक्स्ट बुक में वो ऑब्वियसली गलत है, तो अपन अपने हिसाब से सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अपना सॉल्यूशन करेक्ट है। डन, देख रहे हो, बस ये 3 लाइन लिखनी है, दैट्स इट। हाँ, मेन ये था कि ऊपर का थोड़ा सा आप जो कर रहे हो वो आपको बताना है, आप जो कर रहे हो आपको वो बताना है। जैसे आपने यहाँ पे 90 सेलेक्ट कर लिया था, अब इस 90 को हटा दो, नेक्स्ट स्टेप में 90 को हटा देना। ठीक है, 90 हटा दिया, फिर सबसे मिनिमम ये था, फिर इसको कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग यहाँ पे बोल दिया पॉलिसी 2 रिमेनिंग, दैट्स इट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ और बेहतरीन तरह से समझेगा। अब अपन को स्टेप समझ गए, क्या करना है वो हमें आ गया। अब थोड़ा सा राइटिंग प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलेगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 4 में 5 जॉब्स दिए हैं आपको, ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू 2 मशीन, 2 मशीन में जाना चाहिए इन द ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, आवर्स दिया है, अंदर जो भी एलिमेंट्स है आवर्स दिया है। डिटरमाइन द सीक्वेंस, टोटल इलास्ट टाइम, आइडल टाइम, इन 2-3 चीज़ों के अलावा वो कुछ नहीं पूछेंगे, ये 2 चीज़ों के अलावा वो कुछ नहीं पूछेंगे, टोटल इलास्ट टाइम, आइडल टाइम, दैट्स इट। तो इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो बस हमें ये चीज़ें मैटर था कि भाई इधर जो दिया है वो क्या है, मशीन है या पॉलिसी था, और इधर जो दिया है वो क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ, आपको ये पता चल गया। अभी फटाफट से मैं नोट्स में दिखाऊं, प्रोसेस अब में पता है, बट कैसे लिखना है नोट्स में देखेंगे फटाफट से। एवरीवन 100% अटेंशन देंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे लिखना है। जब वो वर्ड्स हमारे मुंह पे आएंगे ना, तभी हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अदरवाइज आपको शॉर्टकट तो पता चल गया, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। ओके, अभी यार एक मिनट, पहले मन में करते हैं, बाद में अपन आंसर देखेंगे। सबसे मिनिमम कौन सा है, 2 है। तो मुझे एक बात बताओ ना, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। सबसे मिनिमम मतलब तुमने क्या किया, आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि मशीन एक्स और मशीन वाई में सबसे मिनिमम कौन सा है। ऑब्जर्व मिनिमम ऑन मशीन एक्स एंड मशीन वाई, ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू, ऑब्जर्व दैट मिनिमम एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2, जो 2 है वो सबसे मिनिमम है। ये समझ में आया। करस्पॉन्डिंग किसको करस्पॉन्ड करता है, वो जॉब बी एंड मशीन एक्स, टू जॉब बी ऑन मशीन एक्स। समझा कैसे लिखना है एवरीवन। आप एक्स और वाई दोनों में सबसे मिनिमम देख रहे हो, वही तो लिखा अपन ने कि मिनिमम एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2, और ये 2 कहाँ पे आया, जॉब बी में आया है और मशीन एक्स में आया, दैट्स इट, लिख दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मशीन एक्स में आया तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, जॉब बी इज प्लेस फर्स्ट इन सीक्वेंस, सबसे पहले आपने सीक्वेंस में लिख दिया। ठीक है, या आप लिख दो इज प्लेस इन फर्स्ट पोजीशन इन द सीक्वेंस, फर्स्ट पोजीशन आपने उनको दे दी। डन, क्लियर, समझ में आया। यस, फर्स्ट पार्ट डन, एवरीवन टेल। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग इस बी को काट देंगे, जॉब भी असाइंड हो गया, अब उसे काट देंगे। तो अभी द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू, प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू क्या बोल देंगे, ए सी डी ई, कोई दिमाग नहीं लगता इसमें, वही चीज है, देखो ए सी डी ई। अब वापस से लिखेंगे, ऑब्जर्व दैट मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, करस्पॉन्डिंग किसको करस्पॉन्ड करा है, वो जॉब ए ऑन मशीन वाई, देयरफॉर दिस जॉब ए इज प्लेस्ड ऑन द लास्ट, इस प्लेस लास्ट इन सीक्वेंस बोल दो या फिर इस प्लेस ऑन द लास्ट पोजीशन, दैट्स इट। समझ में आया, देखो आप अपने ओन वर्ड्स में बोल रहे हो। अच्छा उसके बाद में क्या कर दोगे, ये कैंसिल कर दोगे, तो अब क्या, द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू सी डी ई। अरे समझ में आ रहा है क्या, नोट से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि लिखना कैसे एग्जाम में, यस सर नो। अब क्या बोलोगे, द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू सी डी एंड ई, सी डी ई, ये लो सी डी ई लिख दिया। ठीक है, अब वापस से, नाउ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये छठवा, ये मिनिमम है, इज कॉमा करस्पॉन्डिंग टू जॉब डी ऑन मशीन एक्स, विच करस्पॉन्ड टू जॉब डी ऑन मशीन एक्स। ठीक है, तो हमने इसे कौन सा प्लेस देना है, सेकेंड पोजीशन देना है। जॉब डी इज प्लेस सेकेंड इन सीक्वेंस, उसको सेकेंड रख दिया अपन ने सीक्वेंस में। ठीक है, अच्छा अब इसको काट दो, द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू सी
ई, डन। समझ में आ रहा है कैसे परफॉर्म करना है। ये लो सी ई। नाउ अगेन, नाउ मिनिमम ऑफ x, y करस्पॉन्ड्स टू 8 इज इक्वल टू 8, जो करस्पॉन्ड करता है आपके जॉब ई ऑन मशीन y। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये सेकेंड लास्ट पोजीशन हो जाएगा या फोर्थ पोजीशन होगा। जॉब ई इज प्लेस्ड ऑन फोर्थ एंड रिमेनिंग जो है जॉब सी ऑन द रिमेनिंग प्लेस। समझ में आया एवरीवन? क्लियर है? अभी समझ में आया आपको ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे निकालना है? ये दिव्या टेल, समझ में आया डियर? डन एवरीवन? इजी था ये? सत्यम मस्त था? दर्शना, बाकी सब बच्चे भी बोल दो यार फटाफट से। देवेन, तन्मय, डन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप क्या कर रहे हो? आप मिनिमम निकाल रहे हो एक्स और वाई में। जो भी मिनिमम आए ना उसको बोलने का करस्पॉन्ड टू जॉब ये मशीन एक्स और या फिर मशीन वाई। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मशीन एक्स आएगा तो लेफ्ट टू राइट लिखने का और मशीन वाई आए तो इधर लिखने का। तो जो भी पोजीशन आ रही है उसकी वो पोजीशन लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, अब अपना सीक्वेंस आ गया। अब इन एंड आउट टेबल है यार, अब तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इन एंड आउट टेबल है। अभी इन एंड आउट टेबल में कैसे करेंगे हम लोग? अब इसके लिए तो हमें क्वेश्चन चाहिए। एक मिनट रुको। 10 to 18 6 20 यहीं पे लिख लेते अपन फटाफट से। क्वेश्चन यहीं पे लिखती हूँ मैं, ठीक है? यहीं पे कर लेंगे अपन। 10 to 18 था क्या? एक मिनट रुको। हाँ, 10 to 18 6 20 और फिर था आपका 4 12। ये पूरा डेटा मैंने यहीं पे लिख लिया। 4 12 14 16 8। ये है आपका ए बी सी डी ई और ये है आपका मशीन एक्स मशीन वाई। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया बिकॉज इन एंड आउट टेबल बनाने के लिए क्वेश्चन को बार बार देखना जरूरी है। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बता देना। मशीन बी में, मशीन बी सॉरी मशीन बी बोलूँ मैं, जॉब बी मशीन एक्स। पहले तो इन 0 ही रहेगा। जॉब बी मशीन एक्स, ये रहा 2 0 + 2 2। ठीक है, अब ये 2 इधर आ गया। डी 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 2 + 6 = 8। ये हो गया, ये 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, सी 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 8 + 18 26 हो जाएगा। यस और नो? डन। अभी मैं आपको नोट्स में ही करके दे रही हूँ, समझ में आ रहा है? अच्छा मैडम, हमने कैसे लिखना? सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना? आपने जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ 0 + 2 2 + 6 8 + 18 ऐसे करके प्रॉपरली लिख कर आना, बिकॉज गलतियाँ होती है। कहाँ गलतियाँ होगी ना पता भी नहीं चलेगा फिर। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर 26 आपने आज इट इज लिख दिया। ई में जाओ, ई ई ई 20 तो कितना आ गया? 26 + 20। ऐसे शिद्दत ईमानदारी से लिख के ना, इनकी तरह शॉर्टकट मत लिखना, मैं आपको लिख के बता रही हूँ यहाँ पे 46। ठीक है, अब ए में चले जाओ। इधर ये 46 कॉपी कर लिया। 46 + 10 = योर 56। डन एवरीवन? मशीन एक्स समझा क्या? बता दो फटाफट से। मशीन एक्स समझा? यस? ओके, अब बात आती मशीन वाई की। यार मशीन वाई चेंज करियो कलर आप लोगों के लिए। अच्छा, पहला टाइम तो 2 ही रहेगा ना? पहला टाइम तो 2 ही रहेगा, सवाल ही नहीं उठता। अभी मशीन वाई बी में, मशीन वाई जाके देखना। बी में मशीन वाई कितना है? 2 + 12 = 14। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपने ऐसे लिखना है। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आपने ऐसा ही लिखना है। क्लियर? ठीक है। अच्छा 14, अब मुझे एक बात बताओ ना, 8 और 14 कौन सा हाईएस्ट है? 8 और 14, 14 इज हाईएस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? 14 लिखा। समझ में आया? अब डी 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 मशीन ये, तो 14 + 16 14 + 16 कितना हो गया? ये हो गया 30। अरे 6 + 4 10, 30 हो गया ना? ओके, अभी 26 और 30 में कौन सा हायर है? 30। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 30 लिख दिया। अभी सी में जाओ, सी 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 कितना है? 14। 30 + 14 = योर 44। अभी 46 44 में कौन सा हाईएस्ट है? 46। 46 इज योर हाईएस्ट। समझ में आया? ओके, अभी ई में जाओ, ई ई ई 8। तो 44 + 8।
अभी ना कई बार समझता नहीं, मतलब एकदम से रैंडमली कोई भी नंबर आ जाता है ना, अपन को एडिशन करना पड़ता है, एकदम ना डर जाते। डरो मत, मेरे को बताओ थोड़े से ना इस 8 के टुकड़े कर लो। 44 + 4 48, फिर +4 करोगे तो आपको आ ही जाएगा ना 54। डन, एवरीवन क्लियर है? अरे 44 नहीं ना, सॉरी 44 नहीं, 46 है वो, 46 है, 46 है, वही बोलूँ, मिस्टेक क्यों हो रही है अपन से। 46 प्लस क्या करना था अपन को, 46 किधर है, ई वाई में 8 करना है, ठीक है। तो इसमें 4 किया तो ये कितना हो गया, 50, 50 और 4 54, डन। अभी 56 नहीं, 56 और 54 में कौन सा लूँ मैं हाईएस्ट, 56 को ले लूँ, 56 ले लिया। अब ए में चले जाओ, यहाँ पे कितना है, 56 + 4 कितना आ गया, 60। तो टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम कितना आ गया, 60 आवर्स। अच्छा, मशीन एक्स का तो आपको पता है कि यही आंसर आता है, लेकिन मशीन वाई के केस में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट वाली मशीन में यही केस होता है, आप कर लो, अदरवाइज यू कैलकुलेट ओवर हियर, आप इधर कैलकुलेशन करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 60 - 56, एक काम करो ना, 10 + 2 करो, इधर एडिशन करके बताओ मुझे टोटल एक्स, सम ऑफ ऑल मिनट्स, सम ऑफ ऑल द टाइम इन मशीन एक्स करो, और y का भी करो, बताओ फटाफट से कितना आ रहा है। 10 + 2 12, 12 प्लस ये 18 कितना हो गया, बोलो जल्दी से। 30, 36, 36, 46, 56, 56 आया, यस। तो कितना हो गया, 4 आवर्स हो गया। अब इधर कर लो फटाफट से, इधर कर लो। अच्छा एक मिनट, यहाँ 12 और ये 8 मुझे दिख रहा है, ये वैसे ही 20 हो गया, और ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये हो गया 54। तो सुनो ना, 60 - 54 कितना हो गया, 6 आवर्स। क्लियर है एवरीवन? अरे क्या किया मैडम आपने फट से, एक मिनट, ये 12 और ये 8 और ये 16 और ये 4, 40 तो यही हो गए, 40 + 14 54, समझ में आया? जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे करो, ठीक है। आई यूज टू सॉल्व इन दिस मैनर, मतलब शुरू से भी मैं इसी वे से करती थी, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप वैसे करो। क्लियर है एवरीवन? 6 आवर्स कैसा है, क्लियर? कैन आई से योर क्वेश्चन नंबर 4 डन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स योर बड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें तुम लोगों को डाउट था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सीक्वेंस निकालना है, असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। टोटल इलैप्स टाइम बोला है, आइडल टाइम बोला है, ठीक है, हमें पता है। इधर मशीन ए है, बी है, और इधर जॉब्स है, डन। क्या निकालोगे, स्टेप्स क्या रहेगा, अब खुद से बोलो, स्टेप क्या रहेगा डियर, बोलो खुद से। ऑब्जर्व मिनिमम ऑफ मशीन ए एंड बी, ठीक है, ऑन ऑल द जॉब्स। ऐसे भी लिख दो ना, मन से एक्स्ट्रा का लिखा तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे मिनिमम क्या है यहाँ पे, 5 है, 5, लेकिन यार ये 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने किसको अज्यूम किया था, हमने किसको बोला था, लेफ्ट टू राइट वाले को प्रेफरेंस देना, मशीन ए को प्रेफरेंस देना, ठीक है। तो किसको दोगे आप, एक मिनट, आप यहाँ पे लिखो कि 2 है यहाँ पे, इट करस्पॉन्ड्स टू, एक आ रहा है आपका जॉब 7 भी आ रहा है और एक जॉब 6 भी आ रहा है, जॉब 6 ऑन मशीन बी एंड जॉब 7 ऑन मशीन है, दोनों लिखो। उसमें उसके बाद आप लिख लो इस तरह से कि भाई एक मिनट, मशीन ए को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, यस और नो, तो ये लो, इसको हमने प्रेफरेंस दे दिया। वापस से लिखना, नाउ प्रॉब्लम रिड्यूस टू, अब प्रॉब्लम अपने इसको प्रेफरेंस दिया, नाउ योर प्रॉब्लम रिड्यूस टू 1 2 3 4, मतलब 1 से लेके जॉब 6 तक है, ठीक है। अब सबसे मिनिमम देखो, वापस से यही आएगा। तो अब मेरे को बताओ, दोनों 5 5 था, तो क्यों वापस से आपको एक स्टेप बढ़ा के लिखना है। आप शॉर्ट में, आपको पहले ही समझ में आ रहा था कि ये 5 के बाद में दूसरा मिनिमम यही 6, तो दोनों को आप साथ में भी प्लेस कर सकते थे, एक को सामने और एक को लास्ट में। अरे शॉर्टकट समझा क्या, शॉर्टकट समझा क्या एवरीवन, क्या बोला मैंने, समझा? ऊपर भी 5 था, नीचे भी 5 था, ऊपर वाले को तो आपने फर्स्ट सीक्वेंस दे दिया, मतलब जॉब 7 को आपने फर्स्ट सीक्वेंस दे दिया, तो जॉब 6 को लास्ट दे दो ना, पहले ही लास्ट दे दो ना, क्योंकि आपको पता है आप काटोगे ना, आप काटोगे फिर लिखोगे कि नाउ द प्रॉब्लम रिड्यूसेस, ये पूरा रामायण लिखोगे, फिर बताओगे कि 5 है, तो आपको पहले ही पता था ना 5 है। गेटिंग मी एवरीवन? अरे समझा क्या मैंने क्या बोला आपको? मुझे पहले ही पता था कि उसके बाद 5 यही है, क्योंकि सबसे मिनिमम ये 2 ही है,
डन। तो मैंने दोनों को साथ में असाइन कर दिया। तो ये टेक्निक थोड़ा ध्यान रखना, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, अब इन दोनों को काट दो क्योंकि आपने दोनों एक साथ असाइन किए रे भाई। ठीक है, ओके। नाउ द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 1 to 5। फटाफट से 1 to 5 बना लो। ये लो 1 to 5 बना लिया। द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 1 to 5। क्लियर। अब इसमें से सबसे मिनिमम देखना ज़रा किधर आ रहा है। ये आ रहा है 7 में। तो ये फर्स्ट प्लेस, इसको जॉब 1 इज प्लेस्ड इन सेकेंड इन सीक्वेंस, सेकेंड पोजीशन पे डाल दिया आपने उनको। डन, यहाँ तक क्लियर। ओके, इसको काट दो। अब क्या बोलोगे, 2 से लेके 5 तक। 2 से लेके द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 2 to 5। अब सबसे मिनिमम देखो ज़रा, इधर भी 10 आ रहा, इधर भी 10 आ रहा, लेकिन अपना प्रायोरिटी क्या था। अगर डिपार्टमेंट मशीन ए आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो पहले लेफ्ट टू राइट ले लेना। तो कैन आई से फोर्थ वाला पार्ट, मैं फोर्थ यहाँ लिखूंगी ना कि यहाँ पे, बिकॉज हम लोग पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, मशीन ए को देते हैं, डिपार्टमेंट ए को देते हैं। ऊपर जो भी है ना, हमें पहले हम लोग इससे प्रेफरेंस देते हैं। समझ में आया एवरीवन? यस दिव्या बताओ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? जितने बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ तक क्लियर कि क्यों इसको 4 यहाँ लिया? मैडम आपने यहाँ क्यों नहीं लिया? यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू, काटो ना इसको, रिड्यूस हो गया 2, 3 और 5। ये नहीं काटोगे ना तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, तो काट के प्रॉपर लिख लेना। ठीक है, अब सबसे कम क्या है? अब देखो सबसे मेन पार्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इधर 14 आता है, इधर भी 14 आता है, इधर भी 14 आता है। अब क्या करोगे यार? आपका यहाँ तक तो फिट बैठा था, राइट? यहाँ तक तो आपका फिट था। मैंने बोला था आपको लेफ्ट टू राइट को पहला प्रेफरेंस देना, तो आप मशीन ए को, मतलब आप जॉब 5 को आप यहाँ पे पहला प्रेफरेंस देने वाले। यहाँ पे आप क्या लेने वाले हो? यहाँ पे जॉब 5 आपकी एक प्लेस पक्की हो गई। ठीक है, अब आपने इसको काट दिया। अब बचता है 2 और 3। अब यार दोनों ही मशीन भी है, जिसको पहले लेना ले लो। मैम चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा। आप एक बार वो इन एंड आउट टेबल बना के देखो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, 3 2 भी लिख दो, 2 3 भी लिख दो, सेम ही आना है। अच्छा, जॉब 5 तो फिक्स हो गया, 3 2 लिख दो, 2 3 लिख दो, सेम ही आना है। देखो यहाँ पे मैंने 3 2 करके आपके लिए सॉल्व करके दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है अभी एवरीवन? दिव्या का डाउट क्या था? दिव्या आप कहाँ पे अटके थे? कहाँ पे अटके थे डियर आप? आज एक होमवर्क करना। मैम मैंने हर बार रिड्यूस का टेबल नहीं बनाया, एग्जाम में बना, हाँ एग्जाम में बनाना है बिल्कुल। मैं ये तभी तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ। ठीक है, एग्जाम में बनाना है, हर बार बनाना है। ठीक है, यस यू हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज सीक्वेंसिंग में कुछ भी नहीं है रे। मतलब सीक्वेंसिंग 2 मिनट में खत्म हो जाना है। तो सीक्वेंसिंग में प्रेजेंटेशन के मार्क्स, असाइनमेंट ऑलरेडी भरपूर है, उसमें इतने सारे स्टेप्स है ना, उधर कुछ नहीं करना है। सीक्वेंसिंग में स्टेप्स नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर करता है। मैम 5th का सेकंड प्लेस आ सकता है, कैसे आ सकता है 5th का सेकंड प्लेस? टेल मी। 5वें का सेकंड प्लेस कैसे आएगा सत्यम? ऊपर आओ, ऊपर आओ। मतलब तुम्हारा डाउट ये स्टेप से है, ये यहाँ तक समझा? एक मिनट सत्यम, ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ मैं आपके लिए। सत्यम बोल रहा है कि मैडम 5th का आप सेकंड प्लेस लिख सकते थे, है ना? कैसे लिख सकते हो आप बताओ मुझे। आप चलो यार आ जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि ऐसे ऐसे समझेगा नहीं। वापस एक बार चेक करेंगे। इधर 5 है, इधर 5 है। मेन था अपना मशीन ए को अपन पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख लिया मैंने यहाँ पे 6। अब मैं मेरी लैंग्वेज में बता दूँ, ये लो ऑर्डर लिख लिया मैंने जॉब 7, ये काटा मैंने। अब मुझे पता है यार ये वापस से मिनिमम यही आने वाला है, और ये है आपका मशीन बी, तो मतलब सबसे लास्ट वाला आ जाएगा। ये रहा आपका जॉब 6, ये लो काटो। ठीक है, अब सबसे मिनिमम देखना शिवम, सत्यम कौन सा है? 7 ही आएगा ना सबसे मिनिमम, तो मशीन 1 ही आएगा ना सेकंड प्लेस। 5 कहाँ से आया? 5 कहाँ से आया रे डियर? वहाँ तो 14 16 है रे। समझ में आया? तो ये फर्स्ट प्लेस आ जाएगा, काटो इसको। ये शॉर्टकट बता रही हूँ मैं, ठीक है? एग्जाम में ये इससे अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना। अब 10 10 ऑब्वियसली हम लोग 4th पार्ट को ऊपर ही देंगे। ठीक है, मशीन ए वाले को प्रेफरेंस देंगे। काटो इसको। अब क्या बचा? अब बचा 14 14 14। तो सत्यम इस पॉइंट पर अगर कंफ्यूजन है तो इतना ध्यान रखना, अगर मशीन ए लिया तो लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट होगा,
मशीन ए लोगे ना, मशीन ए को 14 वाले सेलेक्ट किया ना आपने, ये 5 जॉब 5 का 14 सेलेक्ट किया, ठीक है। मतलब मैडम अरे बाबा ये वाला अगर सेलेक्ट किया ना तो लेफ्ट टू राइट लोगे, तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पहला 5। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में तुम या तो 2 3 लिख दो या 3 2 लिख दो, बात एक ही है। समझ में आया? आपको कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ होना चाहिए था, इधर तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था आपको। समझ में आया? सत्यम समझा? अभी लास्ट सेकंड प्लेस में जॉब 5 डियर नहीं आ सकता ना, पहला प्रेफरेंस किधर है अपना, लेफ्ट टू राइट, ऊपर आया है वो, तो सबसे पहले इधर लिखने का। समझ में आया? सत्यम नाउ क्लियर? पक्का से कोई हल्की सी भी कंफ्यूजन मत रखना मन में। 100% क्लियर है तो ही हाँ बोलो। अगर मशीन ए वाला 14 क्लियर लोगे, अरे बाबा अगर ये दोनों लिया ना तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। अपना मेन प्रेफरेंस क्या है, लेफ्ट टू राइट, सीधा सीधा जाते हैं ना, काय को उल्टा। समझ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट वाला प्रेफरेंस है, तो ये इसको हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने ये 5 और ये 5 में क्यों पहले ये वाला 7 क्यों सेलेक्ट किया, फिर लेफ्ट टू राइट आ रहा था इसीलिए लिया ना। समझा? गलत सॉल्व किया था। ओके नाउ क्लियर एवरीवन? चलो आ जाओ अब फटाफट से, सेम वही इन एंड आउट टेबल है यार। चलो आ जाओ फटाफट से, ये भी इन एंड आउट टेबल यहीं पे लिख के अपन सॉल्व कर लेते हैं रफ में। रफ में यहीं पे लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 7 12 16 14 19 14 10 10 14 16 15 5 5 7। ये है जॉब 1 2 3। एक मिनट लिखा ऐसा है कि अपन ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 19 है रे भाई, ठीक है, ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, और ये क्या है, मशीन ए मशीन बी। क्लियर? क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख लिया आपने यहाँ पे शॉर्ट में। आपको सीक्वेंस मालूम पड़ गया, यही सीक्वेंस एज इट इज आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया। डन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा पहला वाला तो 0 ही आना है। अब आप लोग ये हटा दोगे और जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वहाँ ध्यान देंगे आप। ठीक है, ओके। 0 7th पार्ट में मशीन ए में जाके देखना। क्यों? क्योंकि तुम मशीन ए के कॉलम में इन एंड आउट पहले परफॉर्म कर रहे हो, तो सिर्फ मशीन ए से भी अपना कंसर्न है। 7 में 0 + 5 कितना आ गया, 5 आ गया। ये 5 लिख दिया इधर। फिर फर्स्ट में जाके देखो 7 आ गया। फर्स्ट जॉब, राइट? फर्स्ट जॉब ना, यस हाँ, तो ठीक है ना। 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। ये 12 लिख दिया आपने इधर। 12 प्लस जॉब 4 ढूंढो 10 22 हो गया। ये 22 आपने यहाँ लिख दिया। 22 प्लस क्या करना है, 5 5 5 5 14। पहले से मशीन एक ही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 2 + 1 3 36। ये 36 यहाँ लिख दिया। और जॉब 3 है ना, जॉब 3 का ये कितना आ गया, 19। 36 + 19 कितना आ गया, 6 + 9 15 5 कैरी 1 55। 55 को आप इधर ले लो। जॉब 2 में 16 55 + 16 5 6 11 1 71 आपने यहाँ ले लिया। 6 में जॉब 6 6 6 6 15 71 + 15 5 और 1 6 मतलब 86। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक तो आ गया। अच्छा और तुम इनकी टोटल करोगे ना तो यहाँ पे 86 ही आने वाला है, इधर के पार्ट में तो 86 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है चलो अब क्या करना है, अब मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ आपके लिए। अच्छा इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, कन्फ्यूजन ही नहीं। ठीक है, जो मैं लिख रही हूँ अभी रेड कलर से वो देखो, ये 5 एज इट इज़ आएगा 5। अच्छा अब मशीन बी में 7th पार्ट में देखना। मशीन बी का 7th पार्ट आ गया। 5 + 7 12। ये 12 सेम है तो 12 ही आएगा। दोनों आउट देखा, 12 आएगा। 12 और ये एक नंबर 12 + 12 24। अभी 22 और 24 में बड़ा कौन सा है, ये लो मैंने हाईलाइट कर दिया 24। अभी जॉब 4 देखना है, राइट? जॉब 4 10
देखने के टाइम पे गलतियां मत करना यार, बस प्लीज देखने के टाइम पे गलतियां मत करना, सबसे इजी क्वेश्चन है। अच्छा 36 और 34, 36 इज हाईएस्ट, हाईलाइट करो, 36 लिखा। 36 5, जॉब 5, जॉब 5 16। ऊपर ऊपर भी मशीन ए में मत चले जाना, मशीन बी का ही डेटा लिखना, ठीक है। 36 प्लस 16, 6 6 12, 2 कैरी 1 4 प्लस 1 5, 52। 52 और 55, 55 इज हाईएस्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 55। ओके 55। अभी हमें थर्ड में जाना, थर्ड ये रहा 14। 55 प्लस 14 ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 69, ठीक है। यस सर नो। अच्छा 69 71 में हाईएस्ट कौन था, 71, हम यहाँ पे 71 लिखेंगे। और ये अब 2 में जाएंगे, मशीन 2 का 14, 71 प्लस 14 इज इक्वल टू 85। 85 और 86 विच वन इज हाईएस्ट, 86, 86। और अब हम जाएंगे छठवें में, छठवा पाँचवा, तो 86 प्लस 5 दिस विल बी इक्वल टू 91। टेल मी समझ में आया क्या? एनी डाउट टू एनीबडी? सबसे सिंपल सम है। असाइनमेंट सीक्वेंसिंग विल टेक रिविजन ओनली 3 मिनट्स। 3 मिनट के ऊपर रिविजन नहीं जाने का असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग का, ठीक है। डन एवरीवन। अब क्या करने का है, अब क्या करना है आपको, इनकी एडिशन करो। इनकी तो आपने कर दिया, इसकी भी टोटल कर लो ज़रा, इसकी टोटल कर लो कितनी आती है। 12 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 5 प्लस 7 कितना आता है, ये आता है कुछ आपका 78, ठीक है। अब मैं आपको टोटल आइडल टाइम यहाँ पे बता दो मुझे, आइडल टाइम कितना आ जाएगा। टोटल इलैप्स टाइम तो 91 है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। आइडल टाइम बता दो जल्दी से, आइडल टाइम मशीन ए का बता दो। 91 माइनस 86 ये कितना आ जाएगा। और आइडल टाइम मशीन बी का, मशीन बी का ये कितना आ जाएगा, 91 माइनस 78, ये आ जाएगा आपका 13, और ये आ जाएगा आपका 5। क्लियर है। 5 यूनिट, 5 मिनट्स। यूनिट है तो यूनिट लिख लो, मिनट है तो मिनट लिख लो, जो भी कुछ है। यूनिट नहीं होगा यार, मिनट्स है वो, क्वेश्चन में तो अपन ने मिनट पढ़ा था ना। अच्छा क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, टाइम बोल रहा है ना, लेकिन वो टाइम बोल रहा है तो ऑब्वियसली डियर वो मशीन ये होगा, ठीक है, मिनट्स होगा। या फिर आपको यूनिट लिखना है, यूनिट लिख लो, दैट्स इट। समझ में आया एवरीवन? क्लियर विद द आंसर? डन। चले क्वेश्चन नंबर 6 में मस्त तरह से चलेगा। क्वेश्चन 3 में 6 में 6 मशीन की तरफ चले, 6 मशीन बोल रही मैं, सॉरी 3 मशीन की तरफ चले क्या एवरीवन? ग्रिप आ गई, कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, सारी चीजें समझा। देखो कल अगर बताया होता था ना तो तुम लोग हाथ जोड़ लिए होते थे इस चैप्टर को। कल अगर मैंने प्रेजेंटेशन बताना था ना तुम लोग सच में भाग गए होते थे। आज जब सब आ गया तब प्रेजेंटेशन बताया तो यू आर सेइंग कि हाँ ये इजी है यार, कुछ नहीं है इसमें। यस और नो? लिटरली भाग गए होते थे। सत्यम हंस रहा है दुष्ट, तो तुम सबसे पहले भागा होता था फिर। चलो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 बढ़े, चलो। अच्छा अब ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, मैंने हाईलाइट किया है, आप इसमें हाईलाइट करके दिया है, ठीक है, चिंता मत करो। और आपने ये स्टेप्स लिख लेना। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालो, सीक्वेंस निकालो। दैट मिनिमाइज टोटल टाइम, ओके डन। प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स, आवर्स दिया जो अपने काम का है, ये जो अंदर के एलिमेंट है वो घंटे में है, आवर्स में है, ठीक है। जॉब्स है इधर, मशीनें बी सी है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, कैसे करोगे? आपको पता है क्या 3 मशीन का सीक्वेंस देखोगे तो पागल नहीं हो जाओगे? 2 मशीन में तो अपन पागल हो रहे थे। यस सर नो? अभी क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट करके आए अपन। सीक्वेंसिंग में थोड़े आपको कोई भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज देखना, आपने ये जो 2 सीक्वेंस निकाले हैं ना, कौन थे 2 सीक्वेंस गई, आपने ये जो 3 2 एंड ये 2 3 वाला लिया, इसमें से कुछ भी निकालो आपका आंसर यही आएगा, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। डू ट्राई इट आउट टुडे, आज क्या ट्राई करो, सेम आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। 2 मशीन में तो मैडम ये हाल थी, अब आप तो 3 मशीन बोल रहे हो, बट उसका एक बहुत इजी सा मेथड है। आपको एक चीज बता दूं, अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और ये सेकंड दिया है, तो हम लोग पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ही उन्होंने 2 क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट किया। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ अभी क्या करने का पता है क्या, मशीन ए का हमेशा मिनिमम निकालना। इस देखो मैं फटाफट ओरली बता रही हूँ आपको, हमेशा ये क्या बोलते हैं, एक टेक्निक रहेगा ध्यान रखने के लिए। मशीन ए का हमेशा मिनिमम निकालने का, इसका मैक्सिमम निकालने का, इसका मिनिमम निकालने का, लॉजिक नहीं लगाने का। इधर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम 3 मशीन दिया है, पहले वाले का मिनिमम, इस वाले का मैक्सिमम, इस वाले का वापस मिनिमम। सबसे मिनिमम यहाँ पे आपको क्या है, आवर्स है, मिनिमम आवर्स निकाल लो यहाँ पे। सबसे मिनिमम आवर मशीन ए का कौन सा मिनिमम आवर बताओ मुझे, बोलो ना। 5 है। मशीन बी का मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 5 है। और मशीन सी का क्या है, मिनिमम पूछा है, मिनिमम 3 सबसे मिनिमम है। यस सर नो, 5 5 3 आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है मैडम? ऐसा करना ही है, हाँ ऐसा करना ही है, दिस इज द स्टेप। असाइनमेंट के टाइम में तुमने नहीं पूछा, सीक्वेंसिंग के टाइम में आपने नहीं पूछा, ठीक है, तो दिस इज द स्टेप। डन एवरीवन। 3 मशीन है, पहले वाली का मिनिमम, बीच वाले का मैक्सिमम, लास्ट वाले का मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, क्लियर। ओके, अब आपको पता है अभी तुम लोग क्या करोगे, अभी ये जो 3 मशीन है ना, इसको 2 मशीन में रिड्यूस कर दोगे। कैसे? अगर आपको 2 कंडीशन है, उसमें से अगर 2 कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तो आपकी 3 मशीन 2 मशीन में कन्वर्ट हो सकती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, फिर पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही हो जाएगा, जैसे कर रहे थे वैसे ही रहेगा पूरा क्वेश्चन। कंडीशन क्या है फटाफट से बता दूं? कंडीशन है आपकी मिनिमम ऑफ मशीन ए। मशीन ए का ये जो तुमने मिनिमम निकाला है, मिनिमम ऑफ, ये 2 कंडीशंस है, ठीक है। मिनिमम ऑफ मशीन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो मिनिमम है ना वो क्या ग्रेटर और इक्वल टू है आपके मैक्सिमम ऑफ मशीन बी से, या फिर मिनिमम ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। ये 2 कंडीशन में से कोई एक भी पूरी हो गई तो तुम 3 को 2 के प्रोसेस में कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हो। 3 मशीन को 2 में कन्वर्ट कर दोगे। कन्वर्जन करने के लिए ये 2 कंडीशन है, ठीक है। अब चेक करो, आ जाओ, ये 5 और ये भी 5, मतलब क्या दिस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या ग्रेटर तो नहीं है लेकिन ये इक्वल टू तो है। तो यार ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, बस काम खत्म। सेकंड कंडीशन को देखने का भी नहीं, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, आ जाओ, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, लिखो यहाँ पे से मिनिमम ऑफ ए greater than equal to maximum b is satisfied, first condition satisfied, the problem can be converted into a 2 machine problem. That's it. मैम इसको भी चेक तो कर लेते हैं, चलो आ जाओ चेक कर लो। 3 greater than equal to 5 नहीं यार, ये है ही नहीं, तो भी आपको वही करना है ना, समझो। अननेसेसरी 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मत स्पेंड करो आपके एग्जाम में, समझ में आ रहा है? एक कंडीशन फुलफिल, 3 मशीन को 2 मशीन में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स इट। अब क्या करना है, अभी 2 मशीन में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आप क्या करोगे, आप ना ऐसी 2 मशीन, एक ऐसी इमेजिनरी मशीन लोगे, जी और एच, जी और एच, आप जी और एच आप फिक्टिशियस मशीन लोगे, आप एक इमेजिनरी मशीन लोगे, ठीक है। जी क्या हो जाएगा पता है आपको, यहाँ पे देखो, जी इन दोनों का एडिशन कर देना, और ये जो एच है ये इन दोनों का एडिशन कर देना। मैडम मतलब जी इन दोनों का एडिशन कर देना, एच इन दोनों का एडिशन एच कर देना। अब ये 2 मशीन आ गई, करो पूरा सीक्वेंसिंग वैसे का वैसे ही करो। समझ में आया? अरे रुको जरा, इधर देखो पहले। अरमान ये समझा? एवरीवन बोलो, यहां तक समझा एवरीवन? चलो अभी मैं एक काम करती हूँ, ये क्वेश्चन मैं लिखती हूँ यहाँ पे 6 7, अभी अपन पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज बिना किए सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, सेकेंड पार्ट आज आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहीं से लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, मशीन ए बी सी, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, ये क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं आपके लिए, जॉब नंबर 3, मेरे साथ साथ कॉपी करो,
नोट डाउन करो डियर, ये क्वेश्चन प्लीज मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है, अदरवाइज ग्रिप नहीं आएगी। और हल्के से एक क्वेश्चन के लिए, चिंदी से क्वेश्चन के लिए ग्रिप छोड़ देना सही बात नहीं है, ठीक है। पूरे चैप्टर की ग्रिप, पूरे, अगर मान लो आपको ये 3 वाली मशीन वाला क्वेश्चन आता, पूरे तुम्हारे 6 मार्क्स चले जाएंगे ना, 6 मार्क 8 मार्क पूरे चले जाएंगे यार, सेंस नहीं बनता, ठीक है। एंड बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है, मजा आएगी आपको सॉल्व करके। यू विल से कि सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मैडम यही था। 6 4 3 7 3 8 5 2 7, ठीक है, 11 6 7 12 5 1 5 3 4 9 8 7। चलो ठीक है, स्टेप नंबर 1, मिनिमम ऑफ ए, मैक्सिमम ऑफ बी, मिनिमम ऑफ सी। क्या है मिनिमम यहाँ का? 5। इसका मैक्सिमम क्या है? अरे देखो ना, इसका मिनिमम क्या है? ये 5। इसका मैक्सिमम क्या है? 5। और इसका मिनिमम क्या है? 3। कंडीशंस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है अभी। कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 और बोला है। ये कंडीशन किस लिए है? 3 मशीन को आप 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3 मशीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन। इसके लिए 2 कंडीशन है, उसमें से और बोला है, तो कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो यू कैन कन्वर्ट, डन। तो ये मिनिमम वाले, क्या वो ग्रेटर है? क्या मिनिमम वाला जो था वो ग्रेटर है मैक्सिमम से? क्या मिनिमम जो है वो ग्रेटर है मैक्सिमम से? समझ में आया? क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है? हाँ जी है। ओके 10, या यहाँ पे लिखो सिंस, ओन वर्ड से लिख सकते हो, अपने ओन वर्ड से बिंदास लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंस मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी इज सैटिस्फाइड, ये जो कंडीशन है ये सैटिस्फाइड है, देयरफॉर 3 मशीन कैन बी कन्वर्टेड, 3 machine problem can be converted into 2 machine problem। ठीक है, यहां तक समझा एवरीवन? आई एम राइटिंग फास्ट, नो डाउट, ठीक है। क्वेश्चन समझा? चलो ठीक है, 3 मशीन का जो प्रॉब्लम है वो 2 मशीन में कन्वर्ट हो सकता है। अभी कैसे कन्वर्ट करना है? हम लोग क्या लेंगे? लेट करेंगे, लेट G and H be the fictitious machine, fictitious machines ले लो। ये मैं M/C जो लिखती हूँ ये मैं मशीन के लिए लिखती हूँ, ठीक है, ये मैं मशीन के लिए लिखती हूँ। आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने प्रॉपर लिखो पूरा मशीन, ठीक है। ओके, वे G क्या हो जाएगा? इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। G क्या है? इन दोनों का प्लस करो, G इक्वल टू A प्लस बी और H इक्वल टू B प्लस सी। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। चलो फटाफट से अब एडिशन करो और तुम्हारा 2 मशीन का टेबल बनाओ। यहीं पे बना दूं मैं यहीं पे बना दूं? GH, चलो 6 + 4 कितना हुआ? बोलो फटाफट से। ये जॉब 1, कितने जॉब्स हैं यहाँ पे? 7 है। जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6, जॉब 7। चलो G और H, 6 + 4 बोलो फटाफट से। 6 + 4 जल्दी जल्दी। 7 + 3 5 + 2 7, 11 + 5 16, 6 + 7 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, डन। 7 + 4 + 3 7। अरे गलतियां होंगी तो बताना, ठीक है। 8 + 3 9 10 11 11 9 9 10 13 10। क्लियर? कहीं तो आ गई ना 2 मशीन। अब तो काम आपको पता है, अब तो सीक्वेंसिंग आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। 2 मशीन आ गई, सीक्वेंस निकालो फटाफट से। अब तो बहुत काम बहुत आसान है। चलो
अभी लिखोगे कैसे? पूरा सेम वैसे ही प्रोसेस जैसे कि तुमने अभी तक करते आए हो। मिनिमम निकालो यहाँ पे, ऑब्जर्व दैट मिनिमम किसका? जी कॉमा एच का। क्या आया है सबसे मिनिमम? सबसे छोटा क्या दिख रहा है यहाँ पे तुमको? मेरे को तो 7 दिख रहा है। अरे बाप रे बाप, 7 7 7। लो अब क्या करोगे? मुझे पता है, मुझे पहले मशीन जी को कंसिडर करना है। मशीन जी में तुम चाहे पहले 3 लिखो चाहे पहले 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो, या तो 3 लिखो, 2 बन जाएंगे यहाँ पे, 2 सीक्वेंस बन जाएंगे, या तो 3 लिखा या तो 5 लिखा, डन। अगर मैंने 3 लिखा तो मैं 3 को काट दूं? अरे यस और नो, टेल मी। मैंने 3 लिख लिया यहाँ पे, फर्स्ट वाले पार्ट कर रही हूँ, 3 लिख लिया तो 3 को काटा, नेक्स्ट क्या आएगा? वापस से मिनिमम देखा तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। गॉट इट एवरीवन? ये ऑरेंज कलर पे समझा क्या? बताओ। अगर मैंने पहले 5 लिखा और अगर 5 लिख लिया पहले, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट मैंने 5 लिखा, ये 5 को काटूंगी तो उसके बाद मिनिमम यही बचेगा, और मुझे पहले मशीन जी को ही प्रेफरेंस देना है, तो यहाँ पे 3 ही आने वाला है। यस और नो? समझा ये वाला पार्ट एवरीवन? प्लीज टेल, ये पार्ट समझा क्या? पक्का से नहीं समझा? सत्यम को नहीं समझा, बाकी सबको समझा? ये ठीक वही पार्ट है जैसा हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में किया है। कौन से क्वेश्चन में किया हमने? क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 में किया है, राइट? सत्यम इधर देखो, यहाँ पे पूरा बताती हूँ मैं ये वाला पार्ट वापस से, आप चिंता मत करो, ठीक है। लो मैंने ये पार्ट ना मैंने रब कर दिया, आपको कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। नाउ मुझे अब एक बात बता दो ना, इस सब ऑब्जर्व मिनिमम ऑफ जी एन एच, मिनिमम कितने दिख रहे हैं तुमको? 3 दिख रहे हैं। एच वाले को तो कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि हमारा मेन प्रेफरेंस रहता है लेफ्ट टू राइट, मशीन ए का प्रेफरेंस रहता है, मशीन जी को पहला प्रेफरेंस देंगे, मशीन एच को नहीं देंगे। यस तो नो? मशीन जी को भी प्रेफरेंस दे रहे हो सर आप, तो भी यहाँ पे 2 है, चलेगा ना? 3 पहले लिखो तो भी चलेगा, 5 पहले लिखो सर आप 5 पहले लिखो तो भी चलेगा, चिंता मत करो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? 2 ऑर्डर बनेंगे। 3 से शुरू करना है, 3 से कर लो। एक बच्चा बोलेगा मैडम मेरे को 3 से समझ आ, 3 से कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोलेगा मैडम मैं 5 से करूंगा, बिल्कुल 5 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझा ये वाला पार्ट एवरीवन? पहले ये समझा? यहां तक समझा क्या सत्यम? यहां तक समझा? सिर्फ यहां तक? 3 और 5 दोनों में तो कोई भी शुरू कर सकते हो। अब अगर 3 वाले बच्चा, ये वाला बच्चा बोल रही हूं मैं, ठीक है, 3 उसने 3 से शुरू किया तो वो 3 को काट देगा। अब क्या बचेगा उसके बाद में? दूसरा मिनिमम क्या आएगा? ये 7, ये 7। ऑब्वियसली हम जी को पहले प्रेफरेंस देंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 आ जाएगा ना डियर, यहाँ पे 5 ही आएगा ना। गेटिंग मी? यस और नो? अच्छा, अब अभी एक बच्चा है जो ये बोल रहा है मैडम मैंने तो ये 5 वाले को प्रेफरेंस दिया तो मैंने 5 वाले को काट दिया, तो ठीक है तुम्हारा मिनिमम ये और ये आ जाएगा। तुमने ऑलरेडी 3 को ही प्रेफरेंस दोगे, फिर तुम बाद में पहले जी को प्रेफरेंस दोगे लेफ्ट टू राइट वाले को। यस और नो? अभी समझा? अगर तुम कोई भी ऑर्डर लेते हो ये 3 5 5 3 ये साथ साथ में ही रहेंगे। क्लियर है? डन? समझा अभी यहां तक एवरीवन? बताओ जल्दी से, यहां तक समझा? अच्छी तरह से, अच्छी तरह से यकीन मानू, बढ़ू आगे? ओके चलो अभी देखो, हमने 3 और 5 दोनों को कंसीडर कर लिया, 3 5 दोनों को ले लिया। लो मैंने काट दिया। क्यों काटा मैडम आपने 5 को? अरे बाबा मैंने 3 को भी ले लिया 5 को भी ले लिया। अगर ये भी क्वेश्चन कर रहे हो तुम, नीचे वाले में भी हो तो 5 को भी ले लिया 3 को भी ले लिया, तो काटू ना दोनों को। द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 1 2 4 6 7। याद आया कैसे लिखना है? ओके अभी भी पता है मुझे मिनिमम, सबसे मिनिमम यही आने वाला है। तो अब हमने क्या करना है, जॉब 1 को सबसे लास्ट में लिख दोगे। यहां पे भी आप जॉब 1 को सबसे लास्ट में लिखोगे यार। क्लियर? डन? क्यों लास्ट में? क्यों? क्योंकि एच है ना, मशीन एच है, राइट टू लेफ्ट। काट दो इसको भी, काटू? ये लो काट दिया। नाउ प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 2 4
क्या बोलोगे आप, 6 एंड 7। अब इसका सबसे मिनिमम क्या आ जाएगा बताओ मुझे। कलर चेंज कर रही हूँ मैं आपके लिए, ऑरेंज ले रही हूँ अभी। सबसे मिनिमम मुझे यहाँ पे 9 दिख रहा है, क्या आपको भी 9 दिख रहा है? यस और नो, 9 ही है ना? तो 9 बोला है मतलब मशीन एच है, मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ पे भी 4 पोजीशन, यहाँ पे भी फिक्स है, कोई हिलडुल नहीं होगा। यहाँ तक समझा एवरी वन ऑफ यू? बताती हूँ। यहाँ तक समझा? यस। ये 4th वाले को काट दूँ। नाउ प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 2, 6 एंड 7। एक नंबर यार, अब तो बहुत ही मस्त हो गया। अच्छा कलर अपन दूसरा ही रखते हैं। यहाँ पे भी सबसे मिनिमम क्या है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बट हम लोग किसको लेंगे? लेफ्ट टू राइट वाले को, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। गाइस यहाँ तक तो कोई भी हेरा फेरी नहीं थी, किसी के भी कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, यस और नो? तो मैं इसको भी काट दूँ। नाउ प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू 6 एंड 7। अभी यहाँ पे सबसे मिनिमम यही है, तो 7 आपका सबसे लास्ट आ जाएगा, यस और नो? काटो, बचा क्या? 6। यहाँ पे भी सेम ही है, क्यों? क्योंकि सबसे मिनिमम यही है ना रे पापा, 10 ही है ना। और 10 मतलब मशीन एच मतलब राइट टू लेफ्ट, तो ये यहाँ से जाएंगे अपन, समझ में आ रहा है? और ये बचे हुए को लिख दो। तो दिक्कत कंफ्यूजन कहाँ पे थी? कंफ्यूजन आपको सिर्फ यही स्टेप्स में आई होगी। दोनों सीक्वेंस में से कोई भी सीक्वेंस सॉल्व कर लो, आंसर विल बी करेक्ट। आंसर आपका करेक्ट ही आना है। एंड गाइज ये आज आपका होमवर्क रहने वाला है कि ये सीक्वेंसिंग में आपको फर्स्ट वाला इनमें से कोई भी एक बताती हूँ, नेक्स्ट वाला आपने करना है, ठीक है? एक सीक्वेंसिंग मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट वाला आप करोगे। कैसे करोगे थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देंगे, ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ। तो योर जॉब सीक्वेंस विल बी, जॉब सीक्वेंस क्या हो गया बताओ तो मुझे फटाफट से। जॉब सीक्वेंस हो गया है आपका, अभी अरमान आपका ऊपर में से दोनों में से कोई भी आया ना तो यू आर करेक्ट। 5 5 2 बार किधर आया? अच्छा ओके 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 ओके, अपन ने काटा नहीं था क्या 5? एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है फिर। ये 6 है ना, 6 है वो, यस और नो? ये 6 है क्योंकि 7 पहले प्लेस हो गया था, 6 है। अभी ठीक है, 6 है ना वो, डन, ओके। नाउ ये वाला आपको मैं सॉल्व करवा के दे रही हूँ, ये वाला आपका होमवर्क है, सेम इसी मेथड से करोगे और करना कंपलसरी है आज के आज। प्लीज सेंड मी योर सॉल्यूशंस, ये वाला पार्ट, ठीक है? बच्चे ऑफलाइन लेक्चर देख रहे हो आई नो, बट प्लीज सेंड योर सॉल्यूशंस, ठीक है? लेट मी चेक। चलो सीक्वेंस है आपका 5 3 2, फिर जॉब 6, फिर जॉब 7, फिर 4, फिर 1, ठीक है? फटाफट से टेबल बना लो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टेबल पे अगर आप ध्यान दोगे तो टेबल बनेगा थोड़ा बड़ा। इतना बड़ा? हाँ जी यार इतना बड़ा बनेगा, ध्यान से अभी देखना है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिख के बता रही हूँ। क्या बात है, इंडिपेंडेंट लाइन, इधर क्या लिखोगे आप? जॉब सीक्वेंस, सॉरी 2 कैसे ले लिया अपन ने, 3 लेना चाहिए ना, 3 मशीन है ना डियर, इन एंड आउट तो 3 मशीन का बनेगा। जॉब सीक्वेंस तो तुमने 2 मशीन के भरोसे पे निकाल लिया, इन एंड आउट तो 3 सीक्वेंस पे बनेगा ना, 3 मशीन पे बनेगा इन एंड आउट। क्या बात कर रहे हो मैम? यस, जॉब सीक्वेंस मशीन ए, इन आउट मशीन बी, ये सेम वैसा है जैसा अभी तक अपन करते आए थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन चेकआउट कर लो, आपको इजीली समझ में आएगा। जितना टेक्निकल पार्ट था मैंने आपको बता दिया, ये बहुत स्मूथ जाएगा, ट्रस्ट मी बहुत स्मूथ जाएगा। बट अब मेरे को एक बात बताओ, सीक्वेंस में यहाँ लिख लेती हूँ 5 3 2, अच्छा यहाँ पे 6 और 4 में गलतियां करोगे, 6 7 4, प्लीज राइट जॉब नंबर देखना,
जैसे देखो ना, अभी हमने देखते देखते ही 6 को 5 लिख दिया था, ठीक है। तो राइट जॉब सीक्वेंस देखोगे, ठीक है। एक बार वापस से चेक कर लो, आपने लिखा सही है ना, 5 3 2 6 7 4 1, 5 3 2 6 7 4 1, यस डन। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस की नीड है, क्वेश्चन की ज़रूरत है। क्या आपने ये ऊपर का पोर्शन लिख लिया? क्या मुझे इतना बता दो जल्दी जल्दी से। आपने ये ऊपर का पोर्शन लिखा नोटबुक में? ऊपर का पोर्शन लिख लिया? क्या मैं मिटा दूँ, ऊपर क्वेश्चन लिख दूँ फटाफट से? ठीक है, इसको रब कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज मुझे क्वेश्चन सामने रहेगा ना अपने। अब ऑब्वियसली अपने पास में क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक है। दूसरा जो फर्स्ट वाला जॉब सीक्वेंस है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। मतलब पहले 3 बाद में 5, वो वाला आपका होमवर्क है, वो आपने करना है, इसी मेथड से करना है। चलो लेट मी राइट योर क्वेश्चन फास्ट। क्वेश्चन 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 किधर है? मशीन ए बी सी, जॉब 1 जॉब 2 3 जॉब 4 जॉब 5 जॉब 6। एक मिनट, क्या कर रहे हैं हम? ऑलरेडी ये कॉपी नहीं होता है क्या? हो जाएगा। लो डन, एक नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने। इसको मैं थोड़ा सा, मैं आपका एक्स्ट्रा जो भी अपन ने किया है सर्कल वर्कल, उसको चलो जी आ जाओ, डन। ओके, नाउ अभी क्या करना है आपको? देखो मशीन ए, जितना बोला, जिस कॉलम में काम कर रहे हो वही कॉलम देखना, जिस कॉलम में यू आर वर्किंग वही कॉलम से अपना मतलब होना चाहिए। पहले सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम देखेंगे, फर्स्ट रो देखेंगे, मतलब मशीन ए। पहला सिर्फ और सिर्फ मशीन ए देखेंगे, यही देखना है तुमको, ठीक है। ओके, मशीन ए का इन टाइम कितना है? पहले तो 0 ही रहेगा। अब 5 में जाओ, 5 5 5 कितना है? 0 + 6 बोलो फटाफट से। 0 + 6 कितना हो गया? 6, ठीक है। अभी ये 6 इधर आ जाएगा। 3 में जाओ, 3 + 5 11, ये 11 इधर आ जाएगा। 2 में जाओ, 2 2 2 7, 11 + 7 कितना हो गया? 18 हो गया। गलतियां नहीं करना, 18 यहाँ लिख लो। 6 6 है ना ये? अरे 6 है ना? यस और नो? इधर ध्यान से करना। 18 + 7 कितना हो गया? ये 18 + 7 9 10, 2 गए, 25 हो गया। यस और नो? अरे इसका 2 किया तो 20 हो गया, 20 + 5 25। अब ये 25 इधर ले लो, 25। अभी 7 में जाओ, 7 7 25 + 12 कितना हो गया? 37। कुछ भी मिस्टेक होगी तो बताना, ठीक है। 37 37 यहाँ लिख दूँ मैं। ये 4 है, 4 4 4 11। 37 + 11 कितना हो गया? 48 48 यहाँ लिख दोगे। अब फर्स्ट वाले पार्ट में जाओ, दैट्स इट, डन। 48 अगेन। 48 + 2 कितना हो गया? बोलो। 50 50 + 4 54। समझ में आई? मैंने 6 के 2 टुकड़े करके एडिशन किया, 54। डन एवरीवन, बता दो मुझे फटाफट से। मशीन ए समझा? कितना सिंपल है, वही है ना जो अभी तक हमने किया। चलो मशीन बी में आ जाओ। अब यहाँ से आपके लिए अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट है। ये 6 लिख लोगे। अब सिर्फ और सिर्फ मशीन बी देखोगे, सिर्फ और सिर्फ मशीन बी देखना, ठीक है। ओके, मशीन बी में फिफ्थ पार्ट जाओ, पांचवा 6 + 1, ये इधर आ गया 7। नहीं, यहाँ पे आते थे तो तुम क्या करते थे बताना मुझे? ये 11 और ये 7 में हाईएस्ट लिखते थे, यस और नो? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दोनों आउट का हाईएस्ट क्या आएगा? 11। समझ में आया? डन एवरीवन। अरे 11 तक तो, वो 11 के बाद ही मशीन ऐसे अपन को इनपुट आएगा ना,
मशीन ए से इन अपन को 11 में ही होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही करते थे ना अपन, आउट आउट का हायर लेते थे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अभी 3 3 3 3 3 3 2 13 13 और 18 18, ठीक है। ये लो, ये इसको मैंने डार्क कर दिया। 2 2 में जाओ, 3 है, 18 कितना हो गया 21, ठीक है। 21 25 25, मशीन 6 है, ये 6 है, कोई गलती नहीं, 6। 25 + 5 30, 30 + 7, इधर 7 है, 7 है ना, तो इधर 3। अच्छा, इधर 30 और 37, 37 इज हाईएस्ट, ये 37 हायर है, ये लो। 37 में आप 7 में जाओ तो 3 आप ऐड करोगे, 37 + 3 कितना हो गया ये 40। 40 और 48, 48 इज हायर, 48 यहाँ पे भी लिख दो पहले, 48 प्लस। अभी 4 में जाओ, ये 4 है, इज्जतदारी से ये 4 है, 48 + 5 कितना हो गया 50, 53, यस और नो। फिर फर्स्ट वाला पार्ट 4 है इधर अपने पास में। अच्छा 53 54, विच वन इज हायर 54, तो 54 + 4 इज दिस विल बी योर 58। डन एवरीवन, क्या आंसर यही आ रहा है? बताओ ना फटाफट से। मशीन भी समझा, जैसे किया वैसे ही तो कर रहे हैं यार, कुछ भी नया नहीं किया। कुछ भी नया नहीं किया डियर, कुछ भी नया नहीं किया, समझ में आ रहा है? मशीन सी भी वैसे ही है, क्या बात कर रहे हैं मैम? यस यस, मशीन सी भी वैसे ही है। आ जाओ इधर, मैं आपके लिए कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा डार्क कलर लूँ क्या, पर्पल, हाँ चलो आ जाओ। इसका इन टाइम क्या रहेगा? ए से गया, बी से गया, साथ ही रहेगा, जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, कोई दिमाग मत लगाओ। बट लॉजिक लेट मी टेल यू, 7 मिनट पे वो मशीन सी में आएगा, 6 मिनट ए का, 1 मिनट बी का, एंड फिर 7 मिनट पे सी पे आएगा। समझ में आया? लॉजिक भी समझ में आया? अदरवाइज सेम। ओके अभी 5 में जाओ, 5 5 5 5, मशीन सी देखना, सिर्फ और सिर्फ सी देखना। 7 + 9 कितना होता है? 15 16, ठीक है। अभी 16 और 13, 16 इज हाइयर, 16। अभी थर्ड वाला पार्ट, थर्ड 16 + 7 कितना हो जाएगा ये, बोलो? 13 3 कैरी 1 23 21 23, विच वन इज हायर? अरे यस और नो, 23 है ना, 23 इज हायर, 23, ठीक है। अभी 23 इज हायर, तो अभी आपको क्या देखना है? अभी आपको 2 में जाना है, 2 + 8 करो इधर, 23 + 8 कितना हो गया आपका? 31 हो गया। अरे यस और नो, 31 ही हुआ ना, डन। 8 + 3 11 होता ना। अच्छा 31 और 30, इसमें 31 विल बी हायर, 31। अभी आप देखो ये क्या है, ये 6 है कि 4 है? ऑलरेडी मैंने 6 में यहाँ पे अंडरलाइन क्यों किया है? अच्छा वो 5 पे किया, ये है 6, ओके डन। अपने अंडरलाइन पे खुद ही कंफ्यूज हो गया अपन। 31 + 8 कितना हो गया ये? 39। नाउ 39 और 40 विच इज हायर? 40 40, यहाँ पे भी लिख दो 40 प्लस। 7 में जाओ, इधर 7 कितना हो गया? 47 47 53 53 इज हायर, 53 प्लस 4 में जाओ, 4 4 4 4 + 4 57 57 58 विच वन इज हायर? 58 58 प्लस फर्स्ट वाले पार्ट में जाओ, 3 कितना आ गया ये आपका, बोलो? 61। डन एवरीवन। अब थोड़ा सा एक बार देख लो यार, टोटल इलाप्स, एक मिनट रेड कलर से लिखती हूँ ना, टोटल आपका इलाप्स टाइम कितना? टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम क्या बोलोगे? अब आप बोलो, थोड़ी सी गेसिंग करो। टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम डियर, फटाफट से, 2 मिनट का एक सम बचा बस, सिर्फ ओनली 1 मिनट और 2 मिनट। यस एग्जैक्टली ट्रू, 61 मिनट्स है या आवर्स है? क्वेश्चन में क्या दिया, मिनट्स है या आवर्स है? आवर्स है, हाँ, तो ये 61 आवर्स हो गया। नाउ आइडल टाइम ऑफ मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। अब ना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का, 61 - 61 - 61
के रखो बच्चों जैसे, ठीक है। अभी इनकी यहाँ पे टोटल मारो, किनकी टोटल मारना है आपको, इनकी टोटल मारो, कितना रहा है, दिस विल बी कमिंग टू योर 54, दिस विल बी कमिंग टू योर 23 एंड दिस विल बी कमिंग टू योर 46। तो 54, 23, 46 माइनस करो यहाँ पे, 54, 23, 46। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, फर्स्ट वाले का हमेशा सेम आएगा। फर्स्ट वाले में ना कोई आइडल टाइम नहीं होता है, हमेशा मशीन बी या मशीन सी में ही आइडल टाइम मिलेगा तुमको। समझ में आ रहा है? क्यों मैडम? अरे क्यों पूछा कि मशीन, क्या आपको एक बात बताओ, किसी को ये लॉजिक समझा कि क्यों मशीन ए में आइडल टाइम नहीं होगा? मशीन ए में क्यों आइडल टाइम नहीं होता? क्यों हमेशा 54 सेम आता है? एनी वन, एनी आइडिया? देखो लॉजिक देख लो एक बार। 6 चाहिए था तुमको, सॉरी, हाँ 6 चाहिए था, 6 है, ठीक है। आपने 6 लिया यहाँ पे, या फिर ऐसे देख लो, 6 लिया, 5 ले लिया, उसके बाद में 7 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे वापस से 7 ले लिया, यहाँ पे वापस से 12 ले लिया, 11 ले लिया, 6 ले लिया, 11 ले लिया, 6 ले लिया, पूरे तो टाइम ले लिया रे। तो ऊपर वाले की भी टोटल करोगे तो 54 ही आएगा, इधर की भी करोगे तो 54 ही आएगा ना। यस और नो? समझा? हाँ, मशीन बी और मशीन सी, जैसे देखो यहाँ पे ये खाली बैठा, कहाँ पे, इधर 13 मिनट में वो फ्री हो गया था मशीन बी, लेकिन उसको इनपुट कब आया? 18 मिनट में। तो मशीन बी में ही आइडल टाइम होगा, मशीन सी में ही आइडल टाइम होगा। समझ में आया एवरीवन? जब आप ग्रेटर देन लेते हो ना, ग्रेटर देन लेते हो तभी आइडल टाइम निकलता है। ग्रेटर देन किस में लेते हो? आउट का ग्रेटर किस में लेते हो? मशीन बी में या फिर मशीन सी में। क्लियर है कंसेप्ट? अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मशीन ए हैज एनी आइडल टाइम, ऐसे है मशीन ए में 61 - 54, लेकिन वो जो आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगी, आपके मिसलेनियस में है क्वेश्चन, ठीक है। डन, कंसेप्ट समझा? ओके चलो बढ़ो आगे, अभी फटाफट से इसको फटाफट से करो। कितना आ रहा है टोटल बताओ मुझे। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, दैट्स इट। दिस विल बी कमिंग टू योर 7 hours, 38 hours एंड दिस विल बी कमिंग टू योर 15 hours। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये पूरा जो आपने टेबल है ना, इन एंड आउट टेबल, ये आपने बनाना है 3, 5, 2, 6, 7, 4, 1 का। यहीं पे चेंजेस थे, यस और नो? यहीं पे चेंजेस थे हमारे 3, 5, 2, हाँ ये अब आपने बनाना है, ठीक है। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन, आप मेरे को ग्रुप में ही भेजो कि आपका सॉल्यूशन टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। डन। प्लीज एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए कर लो, आपको कभी जिंदगी में डाउट नहीं रहेगा कि मैडम मेरा तो ऐसा आया, मेरा तो ऐसा है। यू विल बी सैटिस्फाइड कि भाई जैसा भी है अपना आंसर सही आएगा। बस लेफ्ट टू राइट होगा तो वो उसको पहले प्रेफरेंस देना है, राइट टू लेफ्ट वाले को बाद में देना है। क्लियर है कंसेप्ट? डन guys, we have finished every aspect, every concept of your sequencing also. अब सिर्फ रिविजन है, मतलब रिपीटेशन है अब आगे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 2 आपका होमवर्क है एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 ये वाले सीक्वेंस से आप करोगे, ये वाले सीक्वेंस से आपको करना है एंड इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आप करोगे, ठीक है। ये करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो। अब बन जाना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ करना क्या है यहाँ पे, मतलब कुछ न्यू वाला पार्ट क्या था, न्यू वाला पार्ट सिर्फ इतना ही था कि मिनिमम निकालो मशीन ए का, मैक्सिमम निकालो मशीन बी का, फिर मिनिमम निकालो सी का। क्या मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम बी का? क्या मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम? अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल है तो यस, क्वेश्चन इज सैटिस्फाइड। 3 machine प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू योर 2 machine प्रॉब्लम। फिर क्या ले लो, जी और एच को फिक्टिशियस 2 मशीन ले लो। जी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। एच क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। बस निकाल लो फटाफट से। ये तो तुमको सीक्वेंसिंग निकालना आता है, सीक्वेंसिंग निकल गई थी तुम्हारी, आगे का तो पूरा ही सेम है ही क्या यहाँ पे। डन डन, सेम यही मेथड फॉलो करो। स्टार्ट सॉल्विंग योर, एक पहले तो इसी, एक मिनट को क्या पूछो मैम? क्वेश्चन नंबर 2 ये मैथ्स 2 का लीस्ट चैप्टर है क्या? मतलब मैम 1 मिनट ये कंडीशन लिखने दो। अच्छा 1 सेकेंड, ये लो ये रेड मार्किंग ले लो।
ये रेड मार्किंग में सब है आपका। डन, लिख लो आप कंडीशन, ठीक है। तो गाइस तब तक के लिए अलविदा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।